हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू टेक स्पिनर। इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपसे एक एप्पल प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि है ईयरपोड्स USB-C टाइप। एंड दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ गुड quality earphone which has decent sound as well as which has decent mic and इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद मैं इसका रिव्यू करके आपको बताऊंगा क्या बीइंग अ एप्पल प्रोडक्ट क्या ये सही में वर्थ इट है कि नहीं है। क्योंकि इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप एप्पल स्टोर पे लेने जाओगे इट विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज़। बट अगर आप क्रोमा से या फिर आप इसको रिलायंस डिजिटल से लेते हो, स्टोर से लेने पे ही आपको 2000 का ही पड़ेगा। बट अगर आप क्रोमा से इसको ऑनलाइन ऑर्डर करोगे या फिर रिलायंस डिजिटल से ऑनलाइन ऑर्डर करोगे तो यू कैन ईजिली गेट दिस फॉर समवेयर बिटवीन 1600 to 1800। वो डिपेंड करता है कि किस टाइम पे क्या ऑफर चल रहे हैं। ये मैंने क्रोमा से ऑर्डर करा है एंड आई विल सजेस्ट कि आप इसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से बाय मत करना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी हैं। सो आई विल सजेस्ट कि इसको केवल क्रोमा या फिर रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट से ही ऑर्डर करना। कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स है, बहुत ही छोटा बॉक्स है। ईयरपोड्स USB-C लिखा हुआ है यहाँ पे और काफ़ी हल्का है ये, मतलब बिल्कुल भी भारी फील नहीं हो रहा। इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ। आई थिंक आई प्रॉब्ली हैव टू रिमूव दिस थिंग। यस, ओके, I will pull this thing out. There is nothing in the box. I'm keeping it aside. And here we have a lot of paperwork. Earpods, which is useless, wastage of paper. They can put a QR code and we can easily scan if we want to. So this is the packaging. The packaging looks fine. I mean, it is holding it very sturdy. I'm going to remove this thing. So I think they have a holder sort of thing which is keeping it here. Yeah, so they had this thing, right? उसके बाद now I have to remove this thing. Let me do it. Yeah, I'm so keeping this thing aside. This mic over here, and this is, if I talk about the length, then I think it is around 1 meter. And the good thing about this earphone is that it has DAC built in, DAC. So DAC is digital to analog converter, and that basically वो करता क्या है कि जो आवाज़ होती है उसको वो और एनहेंस करता है। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में समझा जाए तो जो सिग्नल्स हैं उनको बेटर प्रोसेस करता है बेसिकली। अगर किसी ईयरफोन में DAC है, आपको उसके अंदर बेटर आवाज़ सुनाई देगी, बेटर म्यूज़िक सुनाई देगा, राइट। इस ईयरफोन की जो दूसरी क्वालिटी मैंने ऑनलाइन सुनी है वो ये है कि इसका जो माइक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उसको अभी हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो वाकई में ऐसा है कि नहीं है। और दूसरा, इसकी एक मतलब अच्छाई ये है कि इसके अंदर आप लॉसलेस म्यूज़िक सुन सकते हो, बिकॉज दिस ईयरफोन सपोर्ट्स लॉसलेस म्यूज़िक। तो उसको भी अभी हम वेरीफाई करेंगे, राइट। और साथ ही साथ जो एक मैंने रिव्यू में पढ़ा था वो ये था कि पीपल आर सेइंग कि जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं उनके अंदर जो उनको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है वो थोड़ा मफल्ड, मतलब उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। मैं अभी इससे कुछ सुनूंगा और मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाला हूँ। इसको मैं एंड्रॉयड डिवाइस के साथ टेस्ट करूंगा और इसको मैं एप्पल प्रोडक्ट के साथ टेस्ट करूंगा, मैकबुक के साथ। एंड आई विल टेल यू कि क्या मेरे को आवाज़ में कोई डिफरेंस सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। उसके बाद मैं इससे एक सैम्पल रिकॉर्ड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जो आप अभी आवाज़ सुन रहे हो वो DJI के माइक से आ रही है, बट जो इससे आप आवाज़ सुनोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि माइक किस तरीके का है, राइट। तो लेट्स गो एंड टेस्ट दिस थिंग। एंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आई एंड फाइनली आई विल गिव यू माई ओपिनियन कि क्या ये आपको खरीदना वर्थ इट भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1600 से 1800 रुपये के बीच में Realme and all these companies provide their neck band and even their wireless earbuds, right? ओके, तो अभी मैंने इसको लगा लिया है और जैसे मैंने कनेक्ट करा तो मैक के अंदर ये मेरे से पूछ रहा है कि यू वांट टू कनेक्ट ईयरपोड्स टू दिस मैक, एंड मैंने अलाउ कर दिया। सो बेसिकली मैक डिटेक्ट कर पा रहा है कि ये ईयरपॉड है, राइट। अब मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक सॉन्ग चलाता हूँ और मैं उसको बताता हूँ कि क्या उसकी आवाज़ मेरे को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। ओके, तो अभी मेरे को यहाँ से एक्चुअली इनपुट सेलेक्ट करना पड़ेगा ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई हैव दिस ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग द sound output. So I'm selecting the earpod and
I'm playing it. Okay. I am actually very impressed. तो अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा. यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एयरपोर्ट सेटिंग और साउंड सेटिंग है. तो मैं एयरपोर्ट सेटिंग खोल रहा हूँ और उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे क्या सेटिंग के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे खोलने के बाद तो ऐसा कोई सेटिंग आ नहीं रही. मैं साउंड सेटिंग में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा हुआ है. तो आई थिंक यहाँ पे केवल बैलेंस और आउटपुट वॉल्यूम की सेटिंग है. मतलब कि आप कितना वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हो. वॉल्यूम आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो. देख मैं यहाँ से ऊपर से कर रहा हूँ तो नीचे भी मूव हो रहा है, राइट. तो एज सच कोई मतलब स्पेसिफिक सेटिंग तो मेरे को लगी नहीं. बट मैं एक बार थोड़ा सा सुनता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. ओके, आई थिंक आई नीड टू स्विच टू स्पीकर so that I can have a better comparison. Okay, so जो अभी मैंने पहली चीज़ फील करी है कि बेस इसके अंदर भर के है, राइट. तो बेस इज़ वेरी नाइस, बट मेरे को जो ट्रेवल होता है वो हल्का सा मेरे को थोड़ा मफल्ड लग रहा है. उसके लिए मैं एक दो गाने और सुनता हूँ और उसके बाद मैं फिर आपको बेटर जजमेंट दे पाऊँगा उस चीज़ के बारे में. तो आई एम गोइंग बैक and let's play this song by King. Okay, now I think I need to listen to few more songs so that I can come with a better judgment. So I'll do one thing, I'll listen to few more songs and I'll, because इस गाने को सुनने के बाद मेरे को थोड़ा सा जो मैंने पहले फील करा था वो थोड़ा चेंज हो रहा है. Alright, so the judgment of the sound is that this sound is very very balanced, right? And this earphone, the tip of the earphone you can see is not rubberized, right? You don't have that ear tip, and because of that reason you may feel that they are not loud, but trust me, they are very loud. So if you check the volume, right, it is around like 75% and they are like super loud at even at this volume. तो अगर साउंड के बारे में बात करी जाए तो डेफिनेटली द बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि जो बेस है वो भी मतलब इतना बेस नहीं है कि आपको वो परेशान कर दे. मैंने रियलमी के ईयरफोन्स यूज़ करे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो बस धम धम ही करे जा रहा है, राइट. तो ऐसा नहीं है, दिस इज़ वेरी वेरी बैलेंस्ड. जहाँ पे आपको ट्रिबल की ज़रूरत है वहाँ पे ट्रिबल आ रहा है. और the only thing which you will feel ki there is no isolation between the outside sound and this sound, right? Because of the obvious reasons कि जो इस ईयरफोन का डिज़ाइन वो इस तरीके का है कि यहाँ पे कोई ईयर टिप नहीं है और आप वो बाहर वाला साउंड वो आपको आएगा ही आएगा एक तरीके से, राइट. सो दिस इज़ द रीज़न. एंड साउंड की बात करी जाए तो साउंड मेरे को अच्छा लगा एंड आप इसको डेफिनेटली डेली यूज़ में लेके आ सकते हो. इसका जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप जैसे ट्रैवल करते टाइम अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको बाहर की भी आवाज़ आएगी और जो आपको मीडिया कंज्यूम करना है उसकी आवाज़ भी आपको अच्छी आएगी, राइट. अगर आप इसको मतलब 8 या 10 हज़ार वाले ईयरफोन से कंपेयर करोगे तो आपको उसके अंदर रिचनेस ज़्यादा होती है साउंड में. मतलब अगर आप ट्रैवल है तो ट्रैवल आपको ज़्यादा सुनाई दे रहा है. अगर बेस है तो बेस आपको थोड़ा पंची सुनाई देगा. इसके अंदर वो चीज़ें थोड़ी सी मिसिंग है, राइट. सो दिस इज़ माई जजमेंट ऑन दिस थिंग. इसके बाद हम इसका साउंड टेस्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं एक बार इसको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ सुनना चाहता हूँ और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ क्या जो लोगों ने डिफरेंस बताया है कि अगर आप मैक से सुन रहे हो तो कम आवाज़ नहीं ज़्यादा आवाज़ आ रही है और अगर आप एंड्रॉयड से सुन रहे हो तो कम आवाज़ आ रही है, मतलब आवाज़ थोड़ी दब रही है. तो एक बार उस डिफरेंस को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो सच है कि नहीं है. ऑलराइट, तो अब मैंने यहाँ पे सैमसंग के फ़ोन के अंदर इस ईयरफोन को लगा लिया है और इस वाले फ़ोन के अंदर USB-C का ही पोर्ट है. इसके अंदर 3.5mm जैक का पोर्ट नहीं है. तो मैं इसको डायरेक्टली इससे सुन के देखूँगा,
right? So I'm just playing this song and I don't even have premium, so this is the basic the free plan, right? So अभी पता भी चल जाएगा कि मतलब जो बेसिक क्वालिटी है स्पॉटिफाई की उस पर किस तरीके से साउंड कर रहा है ये. अगेन द वॉल्यूम इज 75% अराउंड. अभी तक जो मैंने नोटिस करा है कि जो इसकी लाउडनेस है वो थोड़ी कम है एंड्रॉयड पे. इतनी वॉल्यूम पे जब मैं मैक पे सुन रहा था तो मेरे को काफ़ी लाउड लग रहा था, बट फ़ोन पे आने के बाद लाउड नहीं, मतलब आवाज़ मफल्ड नहीं है. तो प्रोबेबली मेरे को इसलिए वॉल्यूम बढ़ानी पड़ रही है. साउंड मेरे को मफल्ड बिल्कुल नहीं लगा. इवन साउंड मेरे को आवाज़ वॉल्यूम इंक्रीज करने के बाद सेम ही लगा. आई थिंक दैट पॉइंट इज़ नॉट वैलिड एंड डेफिनेटली लोगों को लग सकती है ये चीज़, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाओगे, राइट? तो ये हो सकता है कि पीसी पे आपको डिफरेंट वॉल्यूम रेंज मिल रही है और यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉल्यूम रेंज मिल रही है, सो दैट कैन बी वन रीज़न. बट ऐसा नहीं है कि जो साउंड है वो मफल्ड है या फिर जो एप्पल डिवाइसेज हैं उन पर ज़्यादा बेटर सुनाई दे रहा है और एंड्रॉयड पे अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. और यहाँ पे भी जो मेरे को साउंड प्रोफाइल लगी है इसकी सेम ही लगी है. इन्होंने एकदम बैलेंस्ड ईयरफोन दिया है. तो ये ईयरफोन उनको रिकमेंड करना चाहूँगा जो डे टू डे यूज़ के लिए एक ईयरफोन देख रहे हैं, जिनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब बेस कितना ज़्यादा है या फिर ट्रेबल या फिर बेस पंची है कि नहीं है, ट्रेबल क्रिस्प है कि नहीं है, राइट? मिड्स हाई लोज. तो दे जस्ट वांट टू कंज्यूम मीडिया एंड दे वांट अ डिसेंट साउंडिंग ईयरफोन जो उनको 15 से 2000 रुपये के बीच में मिल जाए, राइट? अब इसके कॉन्स पे भी बात करेंगे जो मेरे को इसका कॉन लगता है इस वाले ईयरफोन का. बट उससे पहले एक बार इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं. और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स डू दी माइक टेस्टिंग. माइक टेस्ट करने के लिए मैं फिर से अपने लैपटॉप को लेके आता हूँ. यहाँ पे जो ईयरपोड्स हैं वो इंसर्ट कर दिए और उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ कि जो साउंड है वो किस तरीके का आ रहा है. ऑलरेडी इसने ऑटोमेटिकली ईयरपोड्स सेलेक्ट कर लिया है. एक अच्छी चीज़ इसकी मेरे को ये लगी कि जो माइक है वो आपके मुंह से ज़्यादा दूर नहीं रहता. आपने कुछ ईयरफोन्स देखे होंगे जिनमें एक तार बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है, राइट? तो इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर दोनों बराबर ही हैं. और इस पर लेफ़्ट एंड राइट भी लिखा हुआ है कि हाँ ये वाला लेफ़्ट है और ये वाला राइट है. सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू यूज़ दैट ईयरबड इन, राइट? अब जो ये आप साउंड सुन रहे हो ये ईयरबड से आ रही है और आपको मेरे को बताना होगा कि ये वाला साउंड आपको बेटर लग रहा है या फिर इससे पहले या फिर जो आप इसके बाद सुनोगे वो वाला ज़्यादा बेटर है. तो लोग इस वाले ईयरफोन को जस्ट बिकॉज इस वाले ईयरबड को जस्ट बिकॉज ऑफ ईयरफोन भी लेते हैं, क्योंकि अगर उनको बाहर ट्रैफिक में कॉल करनी है या फिर कुछ करना है, दिस साउंड बेटर, राइट? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक प्ले कर रहा हूँ. बहुत थोड़े टाइम के लिए करूँगा बट आप मेरे को बताना कि कितना आपको वो सुनाई दे रहा है, राइट? तो मैंने गाना प्ले कर दिया है. उसके बाद आपको बताना है कि किस तरीके से आपको वो लगा. मैं एक बार फिर से थोड़े से टाइम के लिए प्ले करता हूँ एंड आई विल से समथिंग मीनवाइल दैट सॉन्ग इज प्लेइंग, राइट? आपको पता चल जाएगा इससे कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और या फिर बैकग्राउंड अगर नॉइज़ है अगर वो है तो इसका ईयरफोन किस तरीके से साउंड करता है. अब जो हम कॉन के बारे में बात कर रहे थे उसके बारे में आपसे बात कर लेता हूँ. देखिए आप 2000 रुपये, लगभग 1500 से 2000 रुपये के आसपास आप पैसे दे रहे हो, बट वो एकदम मतलब बस कुछ बोला भी नहीं जा सकता, राइट? आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि दिस इज़ वेरी फ्रेजाइल इन अ वे. यहाँ पे मतलब देर इज़ नथिंग विच इज़ सपोर्टिंग दिस वायर. इट कैन, अगर आपने इसको मतलब अगर गलती से कभी ऐसे खिंच गया है तो ये ईजिली टूट सकता है. तो उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि जो आपका ईयरफोन है, राइट, मतलब कितनी दूरी पे ये खुले और वो सारी चीज़ें. तो दैट इज़ समथिंग विच यू कैन डू, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस ईयरफोन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल लग रहा है मेरे को ये साउंड. मेरे को इसका अच्छा लगा. अगर मेरे को इसको रेट करना हो आउट ऑफ, देन आई विल रेट इट अराउंड 8.5 given the sound quality I heard from it, and I can definitely recommend this thing because this is something which you should definitely try. कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या इस पे कहीं पे एप्पल मेंशन है कि नहीं है. तो यहाँ पे कहीं पे एप्पल मेंशन नहीं है. और यहाँ पे 2 बटन है, प्लस माइनस, मतलब आप वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, आप इसे कॉल भी उठा सकते हो बीच वाला बटन दबा के. तो वो सारी चीज़ें हैं. एंड दिस वॉज अबाउट दिस ईयरफोन. So please subscribe to the channel for more tech related videos and reviews.